फार्मास्यूटिकल ग्रुप है, उनमें उन्होंने नाम भी दिया, शायद फाइजर या कौन सा है, मैं भूल गया। पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी। उस पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने बोला कि हमने मेडिसिन ढूंढी है, ड्रग ढूंढा है डायबिटीज के लिए, और वो अंडर क्लिनिकल स्टडी है, और जैसे वो ड्रग आएगा तो डायबिटीज की दुनिया में छा जाएगा। उस प्रोडक्ट का क्लिनिकल स्टडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सारे शेयर होल्डर्स को लगा ये पैसा कमाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, बस ये ड्रग एफडीए से अप्रूव होकर बाहर निकलेगा एंड वी विल मेक एम्पल मनी, हम पैसे की बारिश हो जाएगी। दुनिया ने दबा के शेयर्स खरीदे और शेयर का प्राइस बढ़ने लग गया। प्राइस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कंपनी को जितना पैसा चाहिए था उससे कहीं ज्यादा पैसा कंपनी के पास पहुंच गया। बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। और जब लास्ट डे थे उसकी लॉन्चिंग के, कॉम्पिटिटर कंपनी ने साइड इफेक्ट की एक स्टडी एफडीए को दे दी, और एफडीए ने उस ड्रग के लॉन्च पे बैन लगा दिया, और शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयर रातों रात कोलैप्स हो गए, सब खत्म। और शेयर इतना गिरा इतना गिरा इतना गिरा कि वो कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे पहुंची। बड़ा मोटिवेटिंग एग्जांपल, बहुत इंस्पायरिंग है। जब ये काम हुआ तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में था इस रेपुटेशन को कैसे संभालें और पैसा कहां से आएगा। वो मीटिंग चली तो उस मीटिंग का कंक्लूजन निकला, कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो। इस पे चर्चा चालू हुई, सहमति असहमति होने लग गई कि बैंकरप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इतनी देर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी एक आदमी ने न्यूज बाहर लीक कर दी कि बोर्ड ये डिसाइड कर रहा है कि कंपनी को बैंकरप्ट करेंगे। यह न्यूज बाहर गई, हाहाकार मच गया। अगले 1 घंटे के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो ब्रोकर्स थे, बाकी लोग थे, वो पूरा उनके न्यूयॉर्क स्क्वायर पे और उस पे जो हेड ऑफिस था उनका, वहां इकट्ठे हो गए और बहुत आक्रोशित थे। मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, डायरेक्टर्स को बाहर लाओ, इनको अरेस्ट करो, इनको गोली मार दो, हमारे हवाले कर दो, हम इन्हें जान से मार देंगे। एकदम पब्लिक पूरी पागल हो गई। व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि वहां पे पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ी। जब इतनी व्यवस्था बिगड़ी तो जो वहां के सिक्योरिटी चीफ्स थे उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि फटाफट आप बैक साइड से निकल जाइए, मीटिंग बर्खास्त करिए, अगर आप में से कोई पब्लिक के सामने पड़ गया मार देंगे। उस कंपनी में उस कंपनी का फाउंडर था, डायरेक्टर प्लस फाउंडर। वो आदमी बहुत देर से ये बोल रहा था कि ये कंपनी बचानी है, इसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे, जो भी है हम एफडीए से लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, बट हमारे को सॉल्यूशन लेके आना, हम कंपनी बंद करने की नहीं सोच सकते। लेकिन उसके अलावा सब लोग कन्विंस थे कि बैंक करप्ट हो गई है, इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। सिक्योरिटी ने ताकत लगाई, फटाफट बिल्डिंग से नीचे लेके आए, ग्राउंड फ्लोर पहुंचे, और ग्राउंड फ्लोर से जब वो वापसी के रास्ते से लेके निकलने वाले थे, अचानक उस फाउंडर को कुछ हुआ और वो मेन गेट की तरफ चलने लगे। सिक्योरिटी की आत्मा सूख गई। सिक्योरिटी ने उसको बोला सर आप मेन गेट नहीं जा सकते, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, पब्लिक बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी पब्लिक में जा रहा हूं। तो उन्होंने बोला मार देंगे पब्लिक, पागल हो चुकी है पब्लिक, लाखों करोड़ों रुपए डूबे हैं लोगों के, कोई 50,000 डुबोए बैठा, कोई 5 लाख डुबोए बैठा, कोई 10 लाख डुबोए बैठा है, हर कोई व्यक्ति पैसा डुबोए बैठा, गलती से भी मत चले जाना। तो उसने कहा कोई बात नहीं। जब वो नहीं समझा तो सिक्योरिटी ने अपनी कंपनी को कॉल किया, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये आदमी नहीं मान रहा है और ये सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है, हम इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते। उसने रिटर्न कंसेंट दिया कि यहां से जिम्मेदारी मेरी है, सिक्योरिटी विड्रॉ करे। सिक्योरिटी विड्रॉ हुई, वो आदमी बाहर आया तो पुलिस ऑफिसर्स थे,
उन्होंने देखा कि आदमी बाहर है, उन्होंने कहा यहाँ मर्डर हो जाएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि आप इससे के आगे नहीं जाएंगे। तो उसने बोला पुलिस वालों को कि जो कंसेंट लेनी है लो, एक लाउड स्पीकर दो एंड आई वांट टू गो बिटवीन द पब्लिक। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी मत चले जाना, बिल्कुल भी, गलती से भी नहीं, मार देंगे। तो उन्होंने कहा मारेंगे, मार देंगे, आपको जो लेटर मेरे से लिखवाना लिखवा लो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बट आई एम गोइंग टू पब्लिक। पुलिस ने लाउड स्पीकर दिया, पब्लिक बेहताशा पागल, बिल्कुल चीर देने को, फाड़ देने को। और ये आदमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी एक तरीके से चेयरपर्सन, मतलब इसके सर को पगड़ी बंधी हुई थी। दिस पर्सन वेंट डाउन इन पब्लिक, इसने लाउड स्पीकर उठाया और इसने बोला कि मारो, मार सकते हो मार दो, लेकिन बात सुनो, हमने डायबिटीज का ड्रग सच में ही नहीं करा, हमने उस पर काम क्लिनिकल स्टडी सच में ही करा, लेकिन कुछ भी फाइंडिंग्स हो सकती है। हमने भी वो फाइंडिंग्स आज ही पढ़ी है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमारा भी ड्रग, हमारी भी R&D फेल हो रही है, हमारी कंपनी इतने सालों से एस्टेब्लिश है, इसका नाम बर्बाद हो जाएगा। हम भी चिंतित हैं, हम ये केस लड़ना चाहते हैं और हम ये कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये केस जीत जाएंगे। उसने बोला भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बोला कंपनी को बैंक करप्ट कर दो, क्योंकि अगर कंपनी डूबी हम इतना लोन, इतना सब कुछ कहां से पे बैक करेंगे, इस कंपनी को बैंक करप्ट कर दो। और ये डिसीजन हम लेने वाले थे, लेकिन मैं इस कंपनी को बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बंद कर दूंगा जो हमने कमाना था कमाया, लेकिन आप जैसे लोगों का भरोसा टूट जाएगा और ये पैसा जो है खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी पर, मेरे करियर पे दाग आए। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे को मौका दिया जाए, ये केस लड़के जीतने की संभावना है, गिव मी ए ट्राई। पब्लिक थोड़ी शांत हुई। इस व्यक्ति ने पता अगली बात क्या बोली, इसने बोला पर एक मुसीबत है। पब्लिक ने कहा क्या? बोला पैसा नहीं, ना केस लड़ने के लिए बचा है, ना ड्रग की आगे फाइट के लिए बचा है, ना कंपनी चलाने के लिए बचा है, और इन हालातों में कंपनी कुछ नहीं कर सकती। मेरे को आप लोगों से पैसा चाहिए। ये इसके चेयरपर्सन की वर्डिंग थी, जिसके ऊपर, जिसकी कंपनी में दाव लगा के भी लोगों ने लाखों डॉलर खा थे। इसने कहा मुझे प्लीज पैसा दो। नेक्स्ट डे इस कंपनी के शेयर में 400% का राइज था, 400%। अगले 1.5 साल में इस कंपनी ने वो केस कोर्ट में जीत लिया। आज वो पूरे ग्लोब का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल ग्रुप, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन। एंड जस्ट, हाँ बड़ा है भाई, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, इतनी विपरीतार्थक सिचुएशन में भी बिना पैनिक किए क्या करना सही है, उसको सही करने के लिए, फेस करने के लिए उपयुक्त पॉइंट पे खड़ा है। आप लोगों को लगता है ये लग्जरी लाइफ, ये विला, ये प्राइवेट यॉट, ये प्राइवेट जेट इन लोगों को जुगाड़ से मिले हैं। अगर इस सच से ईमानदारी से हाथ खड़े करना, अगर ये सिचुएशन ईश्वर ना करे आपके साथ होती, क्या आप में से किसी के अंदर वो डेयरिंग थी कि लाउड स्पीकर लेके पब्लिक के बीच चला जाता? अरे उस गरीब को समझा मार दे मुझे। हम में से थी किसी के पास ये, इसीलिए हम इतनी बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर पाते। फाइजर, जैक वेल्च की विनिंग पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, बड़े मेंटल स्टेटस की बुक है, उसमें पूरे एग्जांपल है। उस दिन मैंने समझा कंपनी के ओनर कैसे लड़ रहे हैं। हम यहाँ अपलाइन डाउन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग काम बड़ा कर रहे हैं, समोसे की चटनी की लड़ाई लड़ रहे हैं। खटाना भाई ने बोला था ना, जिनके दिल टूटते भाई वो समोसे की चटनी की लड़ाई नहीं लड़ते। हम तो वही कर रहे हैं।
तो कंपनी तो यही लोग खड़ा करेंगे ना, बिजनेस तो यही लोग बिल्ड करेंगे ना यार, जिसको अपनी कंपनी के लिए इतना करना है, जिसको प्रॉब्लम में बिल्कुल इस प्रॉब्लम में कौन पैनिक नहीं होगा। 10 बार तो मैंने वो एग्जांपल पढ़ा होगा, क्योंकि 2-4 बार में मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी भी सोच वही थी। कई लोगों को लगता होगा मैं आप लोगों पे कमेंट मारता हूं कि आप छाती में हाथ मार मार के रोते हो। मैंने एक ट्रेनिंग में बताया था, दोबारा बता रहा हूं, मैं पास्ट के जितेंद्र डागर पे जाके कमेंट मारता हूं कि मैंने बहुत रोने रोए अपने डाउनलाइन के साथ में। हाँ आज पता लगा आप जितनी भी गालियां देते हो पास्ट में देते हो। हाँ हाँ, नहीं ये सच बोल रहे हैं भाई। एक बात बताओ सिंपल सी, आप लोग दोनों चौहान की बात मजाक लगी कि मैं जितनी गालियां देता हूं अपने पास्ट को जाके देता हूं, और आप लोग हंसे भी, लेकिन ये बात सच है। कारण है, मैंने जो सक्सेस 35 साल में पाई, 38 में पाई, अगर वो बेवकूफ जितेंद्र डागर ये बातें पहले मान लेता, मेरी लाइफ 25 साल में सुधर जाती है। उस गधे की औलाद ने 13 साल लेट करा दिया मेरे को, गुस्सा नहीं आएगा मुझे उस पर। मैं हूं अपने आप किससे दुखी, पास में क्या बेवकूफ आदमी था मैं सुरेंद्रवासी के शो पे भी बोला है। आप लोगों को मेरे से तकलीफ होगी, मुझे तो खुद से ही बहुत है, मेरी सक्सेस डिले हो गई यार। ये सब बातें अगर मुझे पहले समझ आ जाती, मेरी ईगो पहले डिसॉल्व हो जाती, मैं पब्लिक के लिए पहले से सोचना चालू कर देता, मैं केमिकल फ्री को 2005 में जानता, मैं एक कंप्लायंसेस अगर 2004 में ही जान लेता, मैं क्यों अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर के साथ एक्सपेरिमेंट करता यार।